अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने की बुनियादी पर फैज़ अता फरमाता है। इल्म का दरिया प्यार का सागर नाज करे इन पर इखलाक। सुभान अल्लाह। इल्म का दरिया प्यार का सागर नाज करे इन पर इखलाक, पै करे शफकत बहरे मोहब्बत फैज़ मुजस्सम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना शरीफ साहब मंजरी मुतज़िलहुन नूरानी तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी बयानात से हम सामईन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। बस इनके बाद हजरत का ही खिताब होने वाला है। 10 मिनट के लिए हजरत आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन। अम्मा बाद, सब लोग मिलकर बाबुलंद आवाज़ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि के एक मशहूर अशार है औलिया किराम के ताल्लुक से, सुभान अल्लाह। वो सुनाकर उसका तर्जुमा बताते हुए मेरी बात में ख़त्म करूँगा। वो अशार ये है, इन्ना लिल्लाहि इबादन फुतना, इन्ना लिल्लाहि इबादन फुतना तरकुद दुनिया व खाफुल फितना नज़रू फीहा फलम्मा अलिमू अन्नहा लैसत लिहय्यिन वतना जअलूहा लुज्जतन वत्तखज़ू सालिहल अअमालि फीहा सुफुना। ये अशार का मतलब क्या है? इन्ना लिल्लाहि इबादन फुतना, अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए ऐसे कुछ अक्लमंद लोग हैं, इबाद है, बंदे हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु तआला का ऐसे अक्लमंद बंदे हैं। तरक दुनिया व खाफुल फितना, उन लोग की खासियत क्या है? वो दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, व खाफुल फितना, और फितने से डर गए। इस अशार के बीच में दो बात भी मैं बताऊं। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, दुनिया एक कुत्ते की तरह है। दुनिया कुत्ते की तरह है, उसका मतलब अगर कुत्ता हमको भगाते आए, अगर हम कितने भी स्पीड से, कितने भी जोर से भागे, वो हमें पीछा करके पकड़ सकता है। लेकिन यही कुत्ते को पीछा करते हुए हम भागेंगे तो कुत्ते को पकड़ भी नहीं सकते। कहने का मतलब यह है, दुनिया के पीछे अगर हम भागेंगे, कितने भी आप भागो, दुनिया आपको मिलने वाला नहीं है। दुनिया की खासियत यह है, दुनिया को छोड़ो, आप भागो, आपके पीछे दुनिया आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही इन्होंने बताया, तरक दुनिया, औलिया किराम ये है, दुनिया को छोड़ दिया। यहाँ हमारे मिसबाही साहब ने एक बात भी बताई, केरला के उलमा एक गलत फहमी में दूर कर रहा हूं, यानी लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, ये गलत है। नहीं, मैं बताता हूँ, इसकी हकीकत भी बताता हूँ। तनख्वाह कम होता है, हकीकत है, 20-25 हजार से ऊपर तनख्वाह नहीं होता है, लेकिन वहां के अवाम और साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं, वो उनके पूरे जरूरतों को पूरा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों रुपया की गाड़ी अपने तनख्वाह से नहीं खरीदते। जो भी केरला में मॉडल गाड़ी आती है, सबसे पहले शेख अबूबकर साहब के पास आ जाते हैं। वो कौन देते हैं? दुनिया, यानी दुनिया वाले लोग, जो लोग हैं, जो शेख साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, उन लोग तुहफतन देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहने का मतलब, दुनिया को अपने दिल के अंदर मत उतारो तो दुनिया आपके पीछे आ जाएगा। बेशक बेशक। सारा दुनिया, वो दुनिया को छोड़ दिया
व खाफुल फितना नाज़रू फीहा फलम्मा आलिमू अन्नहा लैसत लिहय्यिन वतना। उन लोगों को समझ में आ गया दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, दुनिया दारुल फना है, इस दुनिया से रुखसत होना है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, जअलूहा लुज्जतन वत्तखज़ू सालिहल अअमालि फीहा सुफुना। दुनिया को उन लोग ऐसा मान लिया दुनिया एक गहरा समुंदर है या गहरा नदी है, उस नदी में अगर किसी को चलना है तो सफीनत यानी कश्ती की जरूरत है, तो उस कश्ती को यानी बना दिया ना सही आमाल के जरिए से, यानी इबादतों को उस समुंदर में चलने वाली कश्ती बना दी। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, यही औलिया किराम के आदत है। औलिया किराम अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए अपने जिंदगी को मुकम्मल तौर पर रख लिया, इबादतों में अल्लाह के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजार लिया। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला उनके नाम को पूरे दुनिया में रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु तआला ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो उनकी क्या जरूरत है उस उन बंदों के दिलों में डाल देता है, वो लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर देता है। आज मैं आवटी शरीफ वहां जाकर आ रहा हूं, हजरत की जियारत करके आया। हजरत के चेहरा देखते हुए सुभान अल्लाह, वो एक कमरे के अंदर 32 साल से बैठे हुए हैं, सूरज के किरण भी नहीं देख रहे हैं। उन तक लोग आ रहे हैं, वो ना उनकी जरूरत पूछ रहे, समझते हुए अपने तोहफा हदिया उनके लिए अपने हर कुछ देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। ये क्या वजह है? वो अल्लाह के लिए अपने जिंदगी गुजार दिया, अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दिया, उन लोगों ने उनकी जरूरतों को समझकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत तफसील खूब, माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, एक हदीस भी मैं सुनाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए ऐसे खास बंदे हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला इबादन इख्तस्सहुम बिहवाइजिन नास यफज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम उलाइका हुमुल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। दुनिया में ऐसे कुछ बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहु तआला उन्हें पैदा ही किया लोगों की जरूरतों पूरा करने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। यह हदीस इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत की। उनको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया वो लोगों की जरूरतों को पूरा करे। उन लोग ने, उनकी खासियत क्या है? यफ़ज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर दराज से लोग उनकी तरफ लौट आते हैं। उलाइका हुमुल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह, वो लोग कौन है? तो अल्लाह सुब्हानहु तआला के अजाब से बचने वाले हैं, अमानत में रहने वाले हैं। हजरात गिरामी, ये औलिया किराम की शान होती है, वो अल्लाह सुब्हानहु तआला औलिया किराम को इस वजह से पैदा करता है लोगों की जरूरतें पूरा कर दे। यहां देखिए, अल-हाफिज़ फतेह मोहम्मद जगतपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि, इनके बारगाह में लोग आकर अपनी जरूरतें पेश करते हैं, अपनी तकलीफात दरियाफ्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बरकत से उनकी तमाम तकलीफ दूर हो रही है। कितने भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो रहा है। वजह क्या है? अल्लाह सुब्हानहु तआला उन्हें पैदा ही किया, उस वजह से इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि यह हदीस को रिवायत करते हैं। इसलिए औलिया किराम से हमारे वाबस्ता होना चाहिए, औलिया किराम से हमारा ताल्लुक होना चाहिए, औलिया किराम की जिंदगी को पढ़ना चाहिए। हजरात गिरामी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ के मोहब्बत से सब हाफिज साहब जो कहते हैं, इनका मिशन क्या था? उनका मिशन आप भूलना नहीं है। अगर उनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनकी हकीकी मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, उनका मिशन क्या है? किसी को पता है उनका मिशन क्या था? लोगों के अकीदों को बचाना। अकीदों को बचाना है,
यहाँ इल्म कायम रहना है। अल इल्म हयातुल इस्लाम, मुस्लिम वाड़ी में इस्लाम कायम होना है, यहाँ इल्म होना चाहिए। इल्म के बगैर इस्लाम कायम नहीं है, इस्लाम के बगैर मुसलमान नहीं है। तो यहाँ मुसलमान कायम होना है तो इस्लाम जिंदा रहना है, इस्लाम जिंदा रहना है, इल्म होना चाहिए। उनके हाथ से हाफिज बने हुए कितने हुफाज किराम, हमारे हाफिज गनी साहब, हाफिज उमर साहब और भी कहीं कितने हुफाज किराम आज कई जगह पे दीनी खिदमत कर रहे हैं। एक एक वाड़ियों में जाकर, एक एक घरों में जाकर हमारे हाफिज साहब इल्म दीन फैलाने के लिए, लोगों को दर्स देने के लिए, अपने बच्चों को मदरसे में भेजने की तरगीब देते चले। उनका ये बहुत बड़ा मिशन था। हम यहाँ उनकी मोहब्बत में जमा है तो उनका मिशन भी भूलना नहीं है। हजरात गिरामी, इस मिशन को याद करते हुए ये अच्छे मौके में, बाबरकत महफिल में मेरी तरफ से एक नसीहत है, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। आपके बच्चों को आप आलिम दीन बनाए। इसका मतलब ये नहीं है वो जमाना खत्म हो गया, आलिम का मतलब सिर्फ एक दरसगाह के अंदर बैठे रहे। आलिम वो है अल आरिफ बि ज़मानिही, अपने जमाने को पहचानने वाले हो जाए। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने। दुनिया लेवल में अपने बच्चों को कितने भी ऊंचे लेवल की तालीम आप दे दें, साथ ही साथ में अपने बच्चों को आप आलिम दीन बनाए। हजरात गिरामी, ये मुमकिन है दरसगाह में हमारे बच्चों को भेजने के बाद हमारे बच्चा डॉक्टर बनेगा, दरसगाह में हमारे बच्चों को भेजने के बाद वो इंजीनियर बनेगा, वो एडवोकेट बनेगा। हाँ बनेगा। आपको पता है शेख अबू बकर साहब के साथ में गए साल में पूरे सोशल मीडिया में एक वीडियो आया था, एक पोस्टर घुमा था, उसमें 40 से 50 एडवोकेट अमामा पहन कर खड़े हैं, सबके सब आलिम दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूनानी डॉक्टर बन रहे हैं, MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, वहां हर चीज के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साथ ही साथ में आलिम दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अपने बच्चों को आलिम दीन के साथ में डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। आप यहां से अभी केरला के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपके सरजमीन में ही हाफिज साहब के करम से, उनके बरकत से इस सरजमीन में अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा का कायम होने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तो चल रहा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब दोनों तालीम आला दर्जे पे देने वाले एक मदरसा इंशाअल्लाह यहाँ कायम होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मदरसे का नाम भी ऐलान कर दे, आपकी इजाजत है। उस मदरसे का नाम हमारे हजरत से निस्बत करते हुए मोहम्मदिया येजू विलेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हमारा मदरसों का नाम ऐसा है, येजू का मतलब एजुकेशन, मोहम्मदिया येजू विलेज। उस मदरसे का जो नगर है, उस नगरी का नाम है चिश्तिया नगर। सुभान अल्लाह। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के निस्बत से अलजामिया चिश्तिया चल रहा है, उसे हमें चिश्तिया नगर बना दिया। पूरे वो जगह चिश्तिया नगर है। सुभान अल्लाह। वो मदरसे का जो बिल्डिंग का जो मदरसा है उसका नाम है क्या है? मोहम्मदिया येजू विलेज। वहां इंशाअल्लाह अपने बच्चों को एडमिशन करना है, करेंगे ना? अभी देखिए अपने गांव में एक अच्छी नदी है या अच्छी बावड़ी है, उसके पानी पीने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है? आप लोग उसका फायदा नहीं उठाते हुए दूर दराज से लोग ही उठाते हैं, और दूर दराज से बच्चे लोग, यूपी बिहार से ही बच्चे लोग आके यहाँ मदरसा पढ़ाई करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फैज रहेगा,
कुरान की तिलावत कहाँ हो, इल्म के गुफ्तगू काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह का बात जहाँ चल रहा है वहाँ बरकत का नुज़ूल होगा, इसमें शक्को शुबा नहीं है। लेकिन जो फायदा है, जो मंफायत है, जो कौम के अंदर जो तब्दीली है, वो इल्म के बगैर नहीं होगा। इसलिए इस महफिल में आप लोग अज़्म करें, अपने घर का बच्चे को वहाँ एडमिशन करेंगे इंशाअल्लाह। उसका सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं कि बच्चों को ले लिया, चलो मदरसे में 2 दिन के लिए पढ़ाए, तीसरे दिन लेके जाए, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम के साथ में पढ़ाई होगी। इंशाअल्लाह आप लोग एडमिशन करेंगे, एडमिशन का वक्त भी आपको बताया जाएगा। बहुत बेहतर अंदाज में वो मदरसा चलेगा। वो मदरसा इंशाअल्लाह हजरत के करम से, अभी हम मदरसा कह रहे हैं, आगे चल के अल्लाह सुब्हानहु तआला उसको एक बड़ा यूनिवर्सिटी बना दे इंशाअल्लाह। आमीन कहे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन कहना भी है, ये ईमान वालों की निशानी है, और अमल भी करना है। अमल करेंगे कैसा? आप लोग मेहनत करना है। पढ़ाने वाले सिर्फ उस्ताद मुदर्रिस मेहनत करने से काम कामयाबी नहीं होगा। आप भी मेहनत करना है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है मदरसे में बच्चों को भेज दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या है वो सब इंशाअल्लाह हम बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ आपसे मैं इल्तिमास कर रहा हूं, आप एक ज़हन बना दीजिए, मेरा बच्चे को भी मुझे एडमिशन कराना है। हजरत से मोहब्बत है तो हजरत के मदरसे में ही मुझे दाखिल करना है। और अपने बच्चे से आप उम्मीद रखें, वो बच्चे को आप डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो बनाए, सबसे पहले आप आलिम दीन बनाए, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान बनाए। आपको समझने के लिए हमारे मदरसे का छोटे से एक निजाम में बताता हूँ। चट्टी में, यानी चट्टी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हम एडमिशन दे देंगे, तो उसके बाद 8वीं का भी वगैरह है, तो छठी का हिफ्ज के सिस्टम वो होगा। छठी में जो बच्चा दाखिल होगा वो 10वीं होते ही वो बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा, और बेहतर से वो बच्चा एक 10वीं मुकम्मल किया हुआ बच्चा भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हाफिज अल्लाह। कुरान के साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे से 2 बच्चे यहाँ आए हुए हैं। हाँ, हमारे मदरसे से वो बच्चे भी 2 बच्चे आए हुए हैं, हाफिज कुरान है। अभी डिग्री फाइनल करके एमए डिग्री कर रहे, बीए खत्म हो गया, अभी एमए के फर्स्ट ईयर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप राजापुर में, राजापुर यानी रत्नगिरी में आप तशरीफ लाइए, आप सबको मैं दावत दे रहा हूँ। और साथ में ये भी बात बता रहा हूँ, मदरसे का कैलेंडर हमने लेके आए हुए हैं। वो कैलेंडर इंशाअल्लाह यहाँ दिया जाएगा, सब हासिल करते हुए जाए। कैलेंडर पैसे से नहीं दे रहे हैं, वो आपको मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन आप मुफ्त में मत लीजिए, वो मुफ्त में नहीं लेना है, उसको छपाने के लिए मेरा खर्च है। और आपने जो पैसा देंगे, मैं आपको और एक बात बताऊं, हम तो पैसा तो बहुत खर्च करते हैं कई चीजों में, लेकिन आप एक ध्यान रखिएगा, इल्म में जो पैसा आप खर्च करते हैं, उलमा के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा जाया नहीं होगा। उसकी एक हदीस में आपको बताऊं, इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत की हुई एक हदीस है, अन्ना सवाब सदक़ती खमसतु अनवा, यानी हमने जो सदका देते हैं, हमने जो पैसा खर्च करते हैं, वो 5 किस्म की है। सबसे पहला वाहिदतुम बि अशरा, 1 रुपया दिया तो 10 सवाब मिलेगा। वो किसके लिए है? एक जरूरतमंद आदमी को हमने दे दिया। इसी तरह वाहिदतुम बि तस्ईन, वाहिदतुम बि तिस्ईन, 1 रुपया दिया तो 90 रुपया देने का सवाब मिलेगा। वो कौन है? वही अलल आमा वल मुब्तला, यानी कोई अंधा है या आज़ा से माजूर शख्स है, हैंडीकैप्ड है, उसको देने से वो सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तीसरा क्या है? वाहिदतुम बितिस्इ मिआ, 1 रुपया दिया तो 900 रुपया देने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। वही अला ज़ी क़राबतिन मुहताज, वो अपने रिश्तेदारों में, करीब रिश्तेदारों में जरूरतमंद जो लोग हैं उनको देने से 1 रुपया दिया तो 900 रुपया देने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। वाहिदतुम बिमिअति अल्फ, 1 रुपया देने से 1 लाख रुपया देने का सवाब मिलेगा। वही अलल अबवैन, वो माँ बाप को देने से, 1 रुपया आपने माँ बाप को दे दिया, 1 लाख रुपया सदका करने का सवाब मिलेगा। आपको 5वां सुनना है, 5वां वो है वाहिदतुम बितिस्इ मिअति अल्फिन,
1 रुपया देने से 9 लाख रुपया देने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? वहिया अला आलिमिन औ फकीहिन, वो एक आलिम दीन या फकीह को आपने 1 रुपया भी आपने दे दिया, 9 लाख रुपया आप हदिया देने का सवाब आपको मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हजरत बोलने का वो उसका भी जवाब मिल गया। एक आलिम को 1 रुपया देने से, अभी ऐसा मत समझो 1 रुपया दिए तो 9 लाख का सवाब मिलता है, तो 1 रुपया ही देना है। 1 रुपया देने की तरगीब नहीं दे रहा हूं, आपको ज्यादा सवाब मिलना है इसलिए बता रहा हूं। कल से 1 रुपया जमा करके मुझे 9 लाख का मिल जाए इसलिए 1 रुपया दे दे, ऐसा नहीं है। तो आपके पास कैलेंडर दे देंगे इंशाअल्लाह। आप अच्छे से एक रकम वो मदरसे की हदिया तौर पर आप दे दे, इंशाअल्लाह वो अच्छे कामों में, तालिब इल्मों में, असातिदों में, उलमाओं में खर्च होएगा। आपको कहीं लाखों रुपया हदिया देने का सवाब अल्लाह अता करेगा। हजरात गिरामी, अपने बच्चों को हमने इल्म दीन देना है। इल्म दीन अगर हम बच्चों को सही तौर पर नहीं देगा, कल बरोज़े महशर में अपने बच्चे हमारे मुखालफत में खड़े रहेंगे। हजरात गिरामी, आप सोचिए, अगर अपने बच्चे हमारे मुखालफत में अगर खड़े रहेंगे तो इसका क्या फायदा है? अपने बच्चे हमारे एगनिस्ट में, हमारे दुश्मन होकर खड़े रहेंगे जब अपने बच्चों को सही तौर पर इल्म दीन अगर हम नहीं देते। तो इसलिए अपने बच्चों को सही तौर पर इल्म दीन हम दे दे, अपने बच्चों को अच्छे से आला दर्जे की तालीम दे दे। हजरात गिरामी, इसी के साथ हमारा दूसरा भी एक मकसद है, हर खेड़े गांवों में मकतब कायम करना। मकतब आप समझ रहे हो? मकतब का मतलब छोटे मदरसा होता है, यानी गांव के बच्चे आकर वहां पढ़ाई करेंगे। वो भी क्या पढ़ाई करेंगे? कुरान और हदीस की सही तालीम, तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का सही तालीम अपने बच्चों को देने के लिए हर खेड़े गांवों में, हर एरिया में हम मकतब कायम करने का भी इरादा रखे हैं। इंशाअल्लाह उसके लिए आप लोग हमें साथ देने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इल्म दीन हासिल करने के लिए, अपने बच्चों को सही तरबियत देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो भी मकासिद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। हजरात गिरामी, हमारे अंदर और भी बहुत बड़े एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है? जामिया दारुल हबीब जो मदरसा है बहुत बड़ा एक मकसद लेते हुए चल रहा है। वो मकसद क्या है? वो मकसद का नाम है डीप यानी दारुल हबीब एजुकेशनल एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है। उसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र के 36 जिले में हर जिला में एक मदरसा कायम करने। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा करम है, ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी मदद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गए साले फैसला किए, अभी हम 5 जिले में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कायम कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान 10 साल के अंदर 36 जिले में भी मदरसा कायम करना है। और उसके बाद वो मदरसे के मातहत में उस गांव के हर खेड़े गांवों में जाकर मकतबों को कायम करना है। एक इल्मी इंकलाब एक 10 साल के अंदर पूरे महाराष्ट्र में पैदा करना, ये हमारा मकसद है। मकसद तक पहुंचना है, आपकी मदद भी हमें जरूरत है। मदद का मतलब सिर्फ पैसे देने से नहीं होगा। अपने बच्चों को भेजे, आप साथ दे, हमारे साथ में आपको वक्त दे। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तालीम हासिल करेंगे, सूरह फातिहा की तालीम हासिल करेंगे, मुकम्मल तौर पर कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हमारी बख्शिश भी हो जाएगी, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमारा पकड़ भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने बेदारी पे अल्लाह सुब्हानहू तआला चलने की तौफीक अता फरमा दे। मैं मेरे इस तकरीर को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत सारे लोग दुआ की वसीयत की है, जो बीमार है, कैंसर में मुब्तला है,
इसमें भी कई लोग ऐसे परेशानी में रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको इस महफिल के बरकत से अल्लाह तआला शिफाए कामिल अता फरमा दे। आमीन। अभी करीब हमारे से बहुत बड़े आलिम दीन और इस इलाके के एक मुफ्ती वो भी इंतकाल हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मगफिरत अता फरमा दे, उनके बरज़खी जिंदगी आसानी अता फरमा दे। ऐसे बीमारी से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हिफाजत अता फरमा दे। हज़रात गिरामी, आपको मैं एक बात बताऊं, मुंबई में टाटा हॉस्पिटल, एक बार मुझे सुबह में वहां जाने का मौका मिला, एक डॉक्टर से मिलने के लिए था। सुबह के वक्त में जा रहा हूं, अल्लाह एक मंजर था, वो मंजर अभी देखता हूं मुझे मेरा पूरा रोंगटे खड़ा हो रहा है। क्या मंजर है, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे भी कैंसर के बीमारी में वहां हॉस्पिटल में सोने की जगह नहीं है, रास्ते में लेटे हुए। अल्लाह अकबर। ऐसे बीमारी से अल्लाह हम सबको बचा दे। ऐसे बीमारी में जो लोग मुब्तला है अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।